हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो मेरा नाम है बेमनाली पवन कुमार ज्योतिराम और मैं आईआईटी धारवाड़ से बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इस चैनल के बारे में बताना चाहूँ तो इस चैनल का नाम है फाउंडेशन मैथमेटिक्स, जहाँ पर हम फाउंडेशन मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस डालेंगे जो कि आपके लिए जो भी आपके एग्ज़ाम्स है 10th तक के लिए, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल है। या 11th-12th के लिए भी जब आप चाहेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल है उसके लिए। तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक सीक्वेंस क्या होती है, एक सीरीज़ क्या होती है, और सीक्वेंस के अंदर हमने देखा था कि एक फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक टाइप का सीक्वेंस ही है। तो अगर अगर अभी दरवाजे में से कोई आया तो मैं उसका मर्डर ही कर दूंगा। ठीक है, फिर पेपर में न्यूज़ आएगी, आईआईटी धारवाड़ में हुआ कत्ल, 18 साल के छात्र ने किया कत्ल। 3 बार ये लोग मुझे परेशान कर चुके हैं अब तक। अगर अभी मैंने दरवाज़ा तो लगा लिया है सबको भगा के। ठीक है, तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस ही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है जहाँ पर जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ सीक्वेंस इन विच अ सीक्वेंस a sequence which is which is increasing a sequence which is increasing or decreasing by some fixed number, by some fixed number। तो एक सीक्वेंस जो कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है किसी फिक्स नंबर से, उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लेना चाहे तो यहीं पर है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है 2, 6, 10, 14, 18। तो ये जो सीक्वेंस है क्या एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है 4 से। 2 में हम 4 ऐड करेंगे हमें 6 मिलेगा, 6 में हम 4 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, 10 में हम 4 ऐड करेंगे 14 मिलेगा, 14 में 4 ऐड करेंगे हमें 18 मिलेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये 4 से इंक्रीज होता चला जा रहा है फिक्स नंबर से। तो ये जो फिक्स नंबर है हमारे पास, ये जो फिक्स नंबर है इसका एक फैंसी सा नाम है। ठीक है, इस फिक्स नंबर का एक फैंसी सा नाम है। किसी किसी के होते हैं ना फैंसी से नेम, हैरी, हैरी। फिक्स नंबर को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, इसका एक फैंसी सा नाम है जो कि है कॉमन डिफरेंस। इतना बढ़िया नाम नहीं है पर ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, स्मॉल डी। ठीक है, तो अगर इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है ना, क्योंकि ये सीक्वेंस 4 से इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस ईजी है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है आपको तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस देख लो, जैसे कि 6 और 2 के अंदर। तो 6 और 2 के अंदर मतलब A2 माइनस A1, या आप कर सकते हो A3 माइनस A2। ठीक है, या A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस AP के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट टर्म है 2, A इज इक्वल्स टू 2, और हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4। ओके, तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर आपको दिया होगा कि ABC AP में है। ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए AP में ABC, तो क्या इनके ऊपर कुछ कंडीशन होगी क्या? ABC अगर AP में है तो क्या ABC के ऊपर कुछ कंडीशन आएगी क्या? कुछ स्पेशलिटी होगी इनके बीच में? ठीक है, तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पर। तो ABC अगर AP में है तो AP में हमें पता होता है कि अब हमें पता है कि AP में क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो B माइनस A जो होगा वो इक्वल होगा C माइनस B के।
ठीक है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वो हो जाएगा A3 माइनस A2, क्योंकि ये दोनों कॉमन डिफरेंस के बराबर है। तो B माइनस ए हो जाएगा हमारे पास C माइनस बी, बी को इधर ले आएंगे, A को उधर भेज देंगे तो आएगा 2B इक्वल्स टू A प्लस सी। ठीक है। तो अगर तीन नंबर्स AP में है, ABC, तीन नंबर्स अगर AP में है तो उनके ऊपर एक कंडीशन होती है 2B इक्वल्स टू A प्लस सी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है 2B इक्वल्स टू A प्लस सी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। ठीक है, हमने जान लिया AP क्या होता है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। ठीक है, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, मैथ्स को अंडरस्टैंड करो, मैथ्स को रटो मत। जब भी हमारी एग्ज़ाम होती थी मैथ्स की, मैं कभी भी रात को, अगर किसी और सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम होती थी तो मैं रात को सो जाता, रात को मेरे को नींद नहीं आती थी। जैसे मराठी हो गया, संस्कृत या फिर हिस्ट्री सिविक्स, कुछ भी ऐसा, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। बट जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता था तो मैं रात को सो जाता था कोई टेंशन नहीं होती थी। ठीक है, आने दो सवाल, अगर एक मेथड से नहीं आया तो दूसरी मेथड से कर लेंगे। तो मैथ्स में फ्लेक्सिबल रहना है आपको, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है एक मेथड से नहीं आया तो मैं दूसरी मेथड से सॉल्व कर लूँगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। तो हमारे पास एक जनरल AP हमने ले लिया, a प्लस ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, हमने एक जनरल AP ले लिया। तो इसके अंदर नोटिस करो एक बात नोटिस करो, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है A1, वो तो है हमारे पास A। ठीक है। सेकेंड टर्म जो है हमारे पास A2, वो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं ए के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि AP जो होता है वो किसी कॉमन नंबर से बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। तो उस कॉमन नंबर को हमने मान लिया D, तो हमें पता है A2 A प्लस डी होगा। तो A3 क्या होगा, A3 A3 होगा हमारे पास A2 प्लस डी। ठीक है, A2 प्लस डी, क्योंकि A2 से D अगर आगे जाएंगे तो हमारे पास A3 आएगा, फिक्स नंबर से बढ़ता है या घटता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में। बट A2 क्या है, A2 है हमारे पास A प्लस डी। तो अगर हमने A2 को A प्लस डी लिख दिया तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 2D। सिमिलरली अगर हमने A4 ले लिया तो A4 हमारे पास आ जाएगा A3 प्लस डी। बट A3 हमारे पास है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D को अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करो यहाँ पर, कि जब जब हमारा टर्म सेकेंड टर्म है तो जो D के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, जब हमारे पास सेकेंड टर्म है तो D के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है 1, यानी कि 2 - 1। जब हमारा टर्म थर्ड टर्म है तो हमारे पास D के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 2, यानी कि 3 - 1। जब हमारा फोर्थ टर्म है तो हमारे पास D के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 3, यानी कि 4 - 1। तो अगर कोई यंथ टर्म होगा, अगर कोई यंथ टर्म हमने मान लिया जनरली TN, कोई TN, अगर हमने कोई जनरल टर्म मान लिया TN, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास A, यहाँ पर से A प्लस N - 1 इंटू डी। ओके, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, चिंदी चमक रहा है ना सबको NV सर बोलते थे, 11th 12th में NV सर पढ़ाते हैं अन अकेडमी पर। तो NV सर बोलते हैं चमका तो सबको चमका क्या है, कि जो nth टर्म होगा हमारा, तो nth टर्म वो क्या होगा A प्लस N - 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है कि द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP, एक AP दी हुई है 2 5 8 11 14, तो इसकी नाइन्थ टर्म आपको बतानी है। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है तो। ठीक है, 1 2 3 कर लिया तो मैं बता देता हूँ, चलो नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP। तो इस AP के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2। ओके, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3। ओके, 3 से ये AP इंक्रीज करता जा रहा है तो 3, और हमें निकालना है नाइन्थ टर्म यानी कि T9। तो हमें पता है कि nth टर्म क्या होता है किसी भी AP का, nth टर्म होता है A प्लस N - 1 इंटू डी, A प्लस N - 1 इंटू डी। तो नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 9 - 1 इंटू डी।
तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 24, ओके 26। तो इस एपी का जो नाइन्थ टर्म होगा वो होगा 26। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? आसान आसान ही चल रहा है सब कुछ। कुछ नहीं देखा हमने अब तक, देखा कि एपी क्या होती है, एपी का nth टर्म क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। ठीक है, हमने देख लिया कि nth टर्म क्या होती है। अब सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब समझो पहले। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब आपको अगर कोई एपी दी हुई है, उसमें अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालो, या फर्स्ट 60 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला रहता है जिसका कि डेरिवेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा जिसका डेरिवेशन है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि n टर्म्स ऑफ एपी की सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो लेट्स टेक अ जनरल एपी। ठीक है, जनरल एपी के लिए निकालेंगे ताकि हम किसी, अगर कोई भी हमारे पास एपी आए बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हमें अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो हम किसी भी टर्म तक का सम निकाल सकते हैं। तो एक एपी मान लेंगे हम, लेट्स टेक एस। हमने मान लिया यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये हमने एक एपी मान ली। ठीक है, तो इसका सम एन टर्म्स तक क्या होगा, लिख लेता हूँ यहाँ पर, एन टर्म्स तक सम क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस ए प्लस डी सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2d। सभी टर्म्स को ऐड करना है एन टर्म्स तक अगर सम निकालना है तो। डॉट 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 nth टर्म क्या होगी, nth टर्म पिछली स्लाइड में पढ़ा है, भूल गए क्या? nth टर्म होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब क्या करना है आगे? तो अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टेप आता है। ये जो स्टेप है वो काफ़ी बार यूज़ होगा, अगर आप 11th-12th में भी जाओगे तो जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ये स्टेप करने के बाद बहुत से आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप ऐसा है कि जो हमने लिखा है उसको हम उल्टा लिख के देख लेते हैं एक बार। तो जो प्रॉपर्टी होती है, शायद कम्यूटेटिव या कुछ तो बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, सीरीज को उल्टा लिखने पर सम तो सेम ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, बस हम उल्टा लिख रहे हैं चीज़ों को। तो जो लास्ट में है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको हम फर्स्ट लिख लेंगे। लास्ट वाले को हमने फर्स्ट लिख लिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद जो लास्ट सेकेंड होगा, लास्ट सेकेंड हमारे पास क्या होगा, लास्ट सेकेंड होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ओके, लास्ट सेकेंड होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। वैसे ही ये चलता चला जाएगा आगे, प्लस डॉट 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 प्लस, और आखिर में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, यानी कि ए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके बाद? इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2SN। 2SN इक्वल्स टू, इन फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड करेंगे हम। फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इन दो टर्म्स को ऐड करो तो ए से ए ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एन माइनस वन इंटू डी वैसे का वैसा बचेगा, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, उसके बाद फिर से इसको, और अगर इसको और इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए 2a। ठीक है, ए प्लस ए तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर जो d है, ये d और प्लस एन माइनस टू इंटू डी, डी और एन माइनस टू इंटू डी मिल बन जाएंगे एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ही सब टर्म्स आगे, डॉट 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 आगे लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये करने के बाद अब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कुछ लग रहा है क्या? सब कुछ सेम ही है ना, तो सबको हम ऐड कर सकते हैं। बट ये कितने टाइम्स आएगा, तो हमने यहाँ पर n टर्म्स मानी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब टर्म्स क्या होगी, n ही होगी। अगर हमने ऐड कर दिया तो ये n टाइम्स आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास हो जाएगा 2SN इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो एस एन हमारे पास हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। खत्म, खत्म सवाल। ठीक है, हमने सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड कर लिया। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शायद ऊपर मैंने टू ए नहीं, हाँ यहाँ पर टू ए होना चाहिए, ठीक है ना। एन बाई टू इंटू टू ए, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, सम ऑफ एन टर्म्स एपी की एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी थ्योरी पार्ट तो खत्म हो गया, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि एपी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो एपी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स, यही फॉर्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इतना ही है एपी के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जैसे कि हमने अभी सम निकाला, पिछली स्लाइड में हमने सम निकाला, सम का एक फॉर्मूला निकाला टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सम हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। ठीक है, जहाँ पर एन क्या है हमारे पास, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और एल है हमारे पास लास्ट टर्म, एल जो है हमारे पास है लास्ट टर्म। तो सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर हमेशा प्रूफ्स होते हैं चीज़ों के, जो कि केमिस्ट्री के अंदर नहीं होते। केमिस्ट्री के अंदर टीचर आएंगे, आपको बता देंगे ठीक है ये एलिमेंट है, ये ऐसे बिहेव कर सकता है। पर क्यों करता है, कुछ प्रूफ है क्या। एक्सेप्शन तो बहुत, केमिस्ट्री के अंदर भर भर के एक्सेप्शन देंगे वो। कुछ भी आया, अगर आपने पूछा कि सर ऐसे कैसे, तो उनके पास एक ही जवाब है, एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, जो है चीज़ उसके प्रूफ जरूर होगा। तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि एन बाई टू इंटू ए प्लस एल सम ऑफ एन टर्म्स होती है। तो देखो प्रूफ इसका, तो हमें पता है कि एस एन जो होता है, एस एन हमें पता है कि वो होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ये हमने पिछली स्लाइड में ही प्रूव किया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है हमारे पास एस एन। तो इसको बीच में अगर हम लोग देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, तो टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं। टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। टू को हम वन प्लस वन लिख सकते हैं। फोर को हम टू प्लस टू लिख सकते हैं, तो टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो इसको नोटिस करो, ध्यान से देखो इसकी तरफ, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर ए है और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये अलग अलग देखो इन दोनों को, तो कुछ चमक रहा है या नहीं दिमाग में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को देखकर। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास होता है nth टर्म, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारे पास होता है nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म। अगर हमने ए पी लिया है एन टर्म्स की, तो वो वहाँ पर हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। तो इन दोनों को देखकर हमें ये समझ में आता है, दैट्स वाई। तो सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत ये फैसला करती है कि सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास होता है एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया, ऐसे ही हवा में से उठा के नहीं दिया एक्सेप्शन बोल के, ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो है हमारे पास टी एन, यानी कि nth टर्म। तो nth टर्म हम कैसे फाइंड सकते हैं, ये लॉजिकल रिजल्ट है, लॉजिकली भी इसको हम देख सकते हैं, या प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला, और अगर आपके पास दिया होगा सम अप टू n टर्म्स और सम अप टू n माइनस वन टर्म्स, तो आप देखो एस एन क्या है यहाँ पर, एस एन, एस एन है यहाँ पर सम अप टू m टर्म्स, ठीक है, सम अप टू n टर्म्स। आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रूफ भी कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आसान आसान से। सम अप टू n टर्म्स है एस एन हमारे पास, और जो एस एन माइनस वन है, एस एन माइनस वन है हमारे पास सम अप टू n माइनस वन टर्म्स,
सम अप टू n-1 टर्म्स। तो इन दोनों को अगर देखेंगे हम लोग, इन दोनों को, तो सम अप टू n टर्म्स का मतलब क्या? सम अप टू n टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an। एग्री? कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि सम अप टू n टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an होता है? और सम अप टू an-1 टर्म्स क्या होगा? वो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an-1। ओके, तो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो a1 से a1 कट जाएगा, a1 से a1 कट जाएगा, a2 से a2 कट जाएगा, फिर a3 से a3 कट जाएगा, यहाँ पर कहीं n-1 होगा, इसके पीछे इससे an-1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? an यानी कि nth टर्म। an और tn कुछ भी बोल सकते हैं, an और tn। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि किसी भी एपी के nth टर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? an से या tn से। तो यही इसका प्रूफ हो गया कि अगर आपको ईपी की nth टर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? Sn माइनस Sn-1, सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n-1 टर्म्स। ठीक है, तो इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट जो था, इतना ही था इसका। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ठीक है ना? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? कहाँ गया पॉइंटर? वेयर इज पॉइंटर? दिख नहीं रहा शायद ये कलर। हाँ, आया आया आया, ठीक है। तो हमारे पास है एपी। एपी के अंदर तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और डी लास्ट टर्म। डी सॉरी, लास्ट टर्म नहीं, डी कॉमन डिफरेंस, फैंसी नेम, कॉमन डिफरेंस। डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा कि nth टर्म क्या होता है किसी एपी का? तो nth टर्म हमारे पास आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। सम अप टू n टर्म्स क्या होगा हमारे पास? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। या हम इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, और लास्ट वाला ये फॉर्मूला Tn का, Tn इक्वल टू Sn इंटू Sn-1। कहाँ पर लिख दूँ ये Tn का फॉर्मूला? यहाँ पर लिख देता हूँ, Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। इतनी चीज़ें एपी के अंदर हम लोगों को समझनी थी। Tn इक्वल्स टू Sn इंटू Sn-1। ठीक है, तो थियरी पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है एपी का। इसके बाद हम करेंगे एपी के क्वेश्चंस। आज मैं आपको दो दो क्वेश्चंस तो कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको, वो ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग बता देता हूँ मैं चीज मैं एक चीज़ बता देता हूँ। तो जब भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता था तो मुझे हार्ड क्वेश्चन करना बहुत पसंद था। ठीक है, इजी नहीं करना, हार्ड करना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, 10 दिन ना आए, ठीक है, फिर भी हार्ड ही क्वेश्चन करना है। तो जब भी क्वेश्चन तो मैं स्कूल में जाते वक्त क्वेश्चंस ले जाता था, 8-10 क्वेश्चन ले गए मैथ्स के, और आगे इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है, मराठी का पीरियड चल रहा है, और नीचे बैठ के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सर आगे बता रहे हैं कि मराठी में अलंकार होता है, वृत्त होता है, ये होता है, वो होता है, और हमारे दिमाग में ये x-1 है तो x-1 का ये होगा, उसका वो होगा, उसका वो होगा। तो ठीक है, तो मैथ्स के अंदर जब आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मैथ्स के अंदर। ठीक है ना? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे से कुछ आशा मत रखना। ठीक है? 0 रुपीज़ के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही चिंदी सा सवाल। द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 3, 5, 7, 9। ये एक एपी है हमारे पास, और इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का आपको सम बताना है। ठीक है, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी केमिस्ट्री के। ठीक है ना? तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हमें पता है कि n टर्म्स तक का सम जो होता है किसी भी एपी का, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी केमिस्ट्री के। तो S20 क्या हो जाएगा?
S20 हो जाएगा 20/2 इंटू 2 इंटू ए। ये ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो ए हमारे पास है 1, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस एन हमारे पास है 20, तो 20 - 1 हो जाएगा 19 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी के अंदर? 2 का कॉमन डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 का, तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2। तो ये क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 2 प्लस 38, 19 इंटू 2 38, आता तो है ना सबको 19 इंटू 2 38। 20/2 हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 38 प्लस 2 40, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम जो है इस एपी का वो हो जाएगा 400। इनफैक्ट इस एपी को देख के मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो ये जो एपी है हमारे पास, अभी जो एपी हमारे पास है, ठीक है ना, अभी जो एपी है हमारे पास, वो एपी जो है वो ऑड नंबर सीक्वेंस है, ठीक है। ये जो एपी है ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ऑड नंबर का सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर से सभी। तो ऑड नंबर्स में जब आप n ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास रिजल्ट आता है n², ठीक है ना। n ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा n²। जैसे कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करोगे 1 ही आएगा, फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ये हमारे पास 1²। अगर आप फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे जैसे कि 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर। वैसे अगर आप फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे जैसे कि 1 + 3 + 5, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करने में 9 आ जाएगा जो कि 3 का स्क्वायर। वैसे ही अगर आप ऐड करोगे 1 + 3 + 5 + 7, तो ये हो जाएगा 16 जो कि है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने भी ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे उसी का स्क्वायर आ जाएगा सम में, ठीक है। तो 20 को देख के ही मेरे को आ गया था, 20 मतलब 20 का स्क्वायर 400। तो सर ये कैसे आता है, कैसे आता है? तो हमारे एक सर थे 11th-12th में, तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था तो हमको नहीं आता था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो क्लास में किसी को नहीं आएगा। तो सर ऐसे जाते थे बोर्ड पे शाहू में सर जाते थे बोर्ड पे, करते थे सॉल्व। तो हम जब पूछते थे कि सर कैसे सोचे कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है, इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, तो सर एक ही बात बोलते थे, प्रैक्टिस माँ प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन आपका बहुत बढ़ेगा। मैथ्स से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ेगा। तो ये तो ये आपको भी आएगा अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके बोर्ड्स के बुक्स में है या किसी फाउंडेशन की बुक्स है तो सॉल्व करो ना, सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर उठाओ, सॉल्व करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पढ़ लो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लो, खुद से ही पढ़ लो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही बाद में, एपी के बाद जीपी भी आएगा, एचपी भी आएगा, बट आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो मैथ्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि टीचर से ही पढ़ना है, यही से पढ़ना है, वहीं से पढ़ना है। कोई भी एक अच्छी बुक उठाओ, सॉल्व कर दो, खत्म हो गई, दूसरी उठाओ, सॉल्व कर दो, ठीक है। और इजी इजी मत करो, थोड़े से मॉडरेट या थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करो, उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला था कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर लिया। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम आया हमारे पास 400, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल के लिए भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा तो हमें बोला गया है कि 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 23, ठीक है ना। 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 23, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 23, और 102th टर्म 305 बोली है, और हमें बोलना है कि फाइंड द सीरीज। तो कौन सी एपी है जिसकी 8th टर्म 23 है और 102th टर्म 305 है? तो आप लोग ट्राई कर सकते हो पॉज करके, यहीं पर वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और ट्राई कर सकते हो तुम। मैं 3 सेकंड का समय दूंगा। आपका समय समाप्त हुआ, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, 8th टर्म ऑफ इस सीरीज इज 23। तो किसी भी एपी के अंदर हमें पता है टी एन क्या होता है, टी एन होता है हमारे पास a + n - 1 इंटू डी। सही बात, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? एग्री करते हो तो हाथ उठाओ,
घर के अंदर बैठे हो या कहीं घर के अंदर ही बैठे होगे। द एट्थ टर्म, तो T8 क्या हो जाएगा? T8 हमारे पास दिया हुआ है, T8 क्या है हमारे पास? 23, यानी कि हमारे हमारे को दिया हुआ है a प्लस 8 - 1 इंटू डी, ए प्लस 7d है हमारे पास 23। और दूसरा क्या बोला है? 102th टर्म, तो 102th टर्म क्या होगी? 102th टर्म हमें दी हुई है 305, और 102th टर्म होगी a प्लस 102 - 1 इंटू डी, मतलब 101 इंटू डी। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल देख के आंखों में चमक, दो इक्वेशन दो वेरिएबल देख के आंखों में आ जानी चाहिए चमक, क्योंकि जब भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आराम से अपना समय लेंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई बस नहीं पकड़नी हमें। ठीक है, कोई लड़की के पीछे नहीं जाना। तो जब तक, तो हमारे पास है यहाँ पर a प्लस 101 इंटू डी और a प्लस 7d, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, a प्लस 7d इक्वल टू 23 और a प्लस 101 इंटू डी इक्वल टू 305। ठीक है, तो किसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आसान आसान मेथड बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या आसान मेथड? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है ये भी। सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, सिंपल है। सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली हमको डी मिल जाएगा। फिर डी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, देख लेंगे कौन सी ए पी है। ठीक है, देख लेते हैं, चलो इसको, इसको क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को क्या लग रहा है कि ये हमें हरा देगा? बिल्कुल नहीं, हम फोड़ देंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे फोड़ देना है, क्वेश्चन आया फोड़ दिया, क्वेश्चन आया फोड़ दिया। 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए में से तो ए कैंसिल हो जाएगा, और 101 में से 7d गया तो हमारे पास बच जाएगा 94d। ओके, 94d। और यहाँ पर 305 में से अगर 23 को अगर आप माइनस करोगे तो 5 में से 3 2, फिर 8 और 282। ठीक है, तो d हमारे पास क्या आ जाएगा? d आ जाएगा हमारे पास 282/94, 282/94। तो d क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया 94 को अगर 3 से करेंगे, ओके 94 3, 94 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 282, तो 3 आ गया डी। ठीक है, 94 इंटू 3 282 है हमारे पास, तो डी तो हमें मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम ए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस डी को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 7 इंटू डी, तो डी है हमारे पास 3, तो 7 इंटू 3 21 इक्वल्स टू हो जाएगा 23। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2। वाह सर वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ठीक है ना, तो डी आया 3, ए आया 2। वाह सर वाह, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। तो इससे अब एपी बता सकते हो या नहीं? ठीक है, ये भी बताने के बाद अगर आपको किसी को एपी लिखनी नहीं आती, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो तुम्हारा जी के कोई फायदा नहीं है, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओ पहले ही। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 5, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? वही कॉमन डिफरेंस ऐड करना है सेकेंड टर्म के अंदर, तो 5 + 3 8। तो हमारे पास जो हमारी सीरीज है वो क्या आ जाएगी? 2 + 5 + 8 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा है। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमसे। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मज़ा आ रहा है या नहीं तुमको? ठीक है, अगर कोई सजेशन हो आपके, अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं, मतलब कोई भी हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, हेजिटेट मत करो, कुछ भी मत करो, जो भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर चैनल खुद के नाम से है तो चैनल का नेम चेंज कर दो, जस्टिन बीबर बोल के कमेंट डाल दो। ताकि पता भी ना चले किसी को किसने कमेंट किया है। बट लिखो कुछ तो कमेंट सेक्शन में, बताओ कि सर इस यहाँ पर इम्प्रूव कीजिए, कि यहाँ पर ये बताइए, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, इन्वॉल्व हो जाओ अब लर्निंग के अंदर, और टेंशन लेके मत पढ़ो, फ्रीली एकदम फ्री माइंडेडली पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं पर नहीं जाना हमको, कोई हमको पर्वत नहीं उठाना है जाके। फ्री माइंडेडली पढ़ो, एकदम फ्री रहो, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया,
बताऊंगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है आज तो मैं एक ही दूंगा, वो ट्राई करो, ना आए फिर भी ट्राई करो, सोचो उसके बारे में कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर ऐसे ही तुम इंटरेस्ट बढ़ाते चलेगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा तुमको, अगर सोचने में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तीसरा सवाल आज का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और वो दी हुई है आपको। ए बी एक एपी है, बट ये डिक्रीजिंग वाली एपी है। डिक्रीजिंग वाली एपी क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, 101 फिर 99 97 डिक्रीज कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसको एक बार ट्राई दें, वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई दें, इसको सोचे कि कैसे होगा, ठीक है ना। सोच लिया? वीडियो को पॉज करो। कुछ लोग होंगे जो कि मुझे ही देख रहे होंगे क्या गा रहा है ये बंदा ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा। तो हमारे पास सीरीज दिए हुए है 101 99 97, ठीक है ना। और हमें बताना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ तुमको एक अप्रोच। एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि यहाँ पर हमें ए पता है। ए पता है हमें, क्या है, ए 101 है। हमें कॉमन डिफरेंस पता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, -2। कॉमन डिफरेंस इज -2 सर। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम जब निकालते हैं तो अगली वाली टर्म से सर पिछली वाली टर्म्स को माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 नहीं है, कॉमन डिफरेंस सर हमारा -2 है यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर -2। अब हमें क्या नहीं पता एस एन में, हमें तो पता है एन टर्म्स का सम निकालना है, तो हम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है मेरे पास ये सब कुछ नहीं है बिल्कुल तो यहाँ पर अब कहाँ गया ये पेन, कहाँ चला जाता है बार बार। इस पेन को पास में, अरे रे 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 रे, इस पेन को पास में रखना पड़ता है शायद, ठीक है। हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है हमें, हमें डी पता है, हमें पता नहीं तो बस एन पता नहीं है हमें। तो क्या हम एन फाइंड कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स है? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि 47 जो टर्म है वो 47 कौन सी टर्म है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ तुमको। तो हमें पता है कि nth टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इधर ध्यान दो रे, ठीक है ना nth टर्म है यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी, हमको पता है। तो nth टर्म है हमारे पास 47। हमें पता है कि हमें पता करना है कि 47 इस एपी का कौन सा वाला टर्म है। तो हाँ, हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में सभी चीज़ें। तो हमारे पास a है फर्स्ट टर्म, हमें पता है फर्स्ट टर्म 101 है। हमें n फाइंड करना है, n-1 इंटू डी। डी हमें पता है डी है -2, ठीक है। तो n-1 इंटू 2 को इधर ले आएंगे, 2 इंटू n-1 को इधर ले आएंगे और 47 को उधर भेज देंगे। तो 101 माइनस 47, 101 माइनस 47 कितना होगा, 54। करके देख लो, ठीक है ना। मेरा भी गलत हो सकता है, मैं तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलतियाँ करता हूँ, कहीं पर गलती हो जाए तो समझ लेना। तो 54/2 क्या हो जाएगा, 27। तो n हमारे पास आ जाएगा 28। तो अब हमको सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तो एन है हमारे पास 28, 28/2। और ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 इंटू 101 प्लस n-28 मतलब 27 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -2। हो गया, गया, गया कि दिल। 28/2 हो जाएगा, फिर 14 यहाँ पर, और 2 इंटू 101 हो जाएगा 202 प्लस, और प्लस क्या, -27 इंटू -2 -54, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 202 -54 क्या होगा, तो 12 में से 4 गया, 8 आया, फिर यहाँ पर 10 में से 6 गया, 4 आया, 148। तो आप निकाल सकते हो 14 इंटू 148 क्या होगा, मैं नहीं निकालने वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है
ठीक है, तो 1 नॉट तो करके देख लेते हैं, ठीक है। 14 × 8, अभी किसको किसको पहाड़े आते हैं क्या रे? मेरे तो भूल गए सब कुछ मैथ्स में कैलकुलेशन करते करते, मेरे को तो ऐसा ही कैलकुलेशन आता है। 4 4 8 32, फिर 3 4 4 16 और 3 19, 1 और 5 92, ओके, प्लस 148 का 148, तो ये आ जाएगा 2 9 और 8 17, और ये 2072, ओके। इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे हम, रुको मैं बताता हूँ कैसे क्रॉस चेक करेंगे। तो ये तो एक मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। क्या सर इसकी कोई आसान मेथड भी हो सकती है? कौन फाइंड करेगा? पहले n फाइंड करो, उसके बाद उसको फॉर्मूले में डालो, ये फाइंड करो वो फाइंड करो। क्या सर इसकी आसान मेथड नहीं है क्या कुछ? सोचो सोचो मैंने क्या बोला था, ठीक है। मेरी बातों को याद करो। मेरी बातों को तुम लोग याद करो, मैंने क्या बोला था कि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो Sn जो होता है हमारे पास, उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं n/2 × a+l, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं? Sn को हम लिख सकते हैं n/2 × a+l, जहाँ पर a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, l हमारे पास लास्ट टर्म। तो सर इस सीक्वेंस के अंदर सर हमें पता है कि लास्ट टर्म हमारे पास 47 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 101 है। तो अगर हमें सर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो n हमें पता है। अरे नहीं नहीं, इस फॉर्मूले भी n निकालना पड़ेगा क्या? ओके ओके ओके, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, रुको रुको रुको, अपनी गाड़ी को ब्रेक दो, ठीक है ना, अपनी गाड़ी को ब्रेक दो, क्योंकि यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हमें n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, n फाइंड करना पड़ेगा, तो भी ऊपर की मेथड से तो हमने कर ही दिया है सॉल्व। यही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है। अगर किसी दूसरे से अगर नहीं हो रहा है तो हम किसी और मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी जब आएगी ना मैथ्स के अंदर तो मज़ा आने लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी n हमको फाइंड करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा एग्जाम्पल भी हो गया। यहाँ पर भी इस फॉर्मूले हमको n फाइंड करना पड़ेगा, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना तो मज़ा आता है, ठीक है। एक मेथड से नहीं आ रहा, चलो दूसरी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम में एक मेथड से नहीं आया, दूसरी मेथड से कर लेंगे, बट मैथ्स एग्जाम के लिए मत पढ़ो। दैट्स माय सजेशन, ओके। और मैं आईआईटी में हूँ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव सम क्रेडिबिलिटी टू गिव यू सजेशंस। तो मैथ्स को कभी भी एग्जाम के लिए मत पढ़ो, मैथ्स को एज ए इंटरेस्ट पढ़ो, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो एग्जाम में जाके आएगा ही आएगा। दूसरे बच्चे से तो अच्छा ही करके आओगे जो कि रट के आया है उससे, ठीक है ना। तो ये भी सवाल हो गया। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क लेके आया था, तो होमवर्क ये है आपका होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क, घर काम। घर पे बैठे बैठे तुम लोग आलसी हो चुके हो, तो इसलिए आज से तुम्हारे को मिलेगा होमवर्क। तो होमवर्क करना है सबको, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेना, खुद से करना, कैलकुलेटर पे मत करना, खुद से करना कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय ले लिया, अब मेरे को नहीं पता कितने बजे है अभी। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ध्यान से ट्राई कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं मैंने कैसे पढ़ाया, अगर आपके कुछ सजेशंस है तो फ्रीली उनको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, किसी से कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूर आपके सजेशंस को मानूंगा, इम्प्रोवाइज़ करूँगा खुद को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कर सकते हो मेरे लिए, अगर कुछ करना चाहते हो तो एक काम कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। अब मुझे पता है सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, मेरे पास भी होता था व्हाट्सएप ग्रुप, अभी भी है बहुत सारे फ्रेंड्स के। तो बस यही करना है, लिंक ले लो और जो भी आपके पास 3 4 व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर डाल दो, ठीक है। भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करेगा, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप्स के अंदर, फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर लिंक शेयर कर दो। बस इतना ही चाहिए मुझे आपसे, कुछ नहीं चाहिए। अगर स्कूल का ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर लिंक शेयर कर दो, बस हो गया। ग्रुप के अंदर करो, पर्सनल मैसेजेस में एक एक हो जाता है, ग्रुप के अंदर सबको चला जाएगा एक ही बार में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो ना सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं करोगे? करो, फिर भी मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा अगर नहीं अच्छा लगा तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग एपी के ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस। तो आपके लिए ये काम है कि आपको घर पे जाके एपी देखना है, किसी भी बुक से कोई एक बुक उठाओ, अगर आपके पास है तो फाउंडेशन की, अगर नहीं है तो सिंपल तरीका, नेट पे जाओ,
डालो कुछ भी, एस चांद की हो गई या पियर्सन पियर्सन की हो गई, कोई भी फाउंडेशन की बुक ले लो, उसका पीडीएफ डाउनलोड करो और सॉल्व करो। दैट्स दैट्स फॉर योर एक्सरसाइज। आधा घंटा सॉल्व करो। उसके बाद हम लोग कल इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे एपी के, जो कि देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है ना? तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। मेरे को भी इंतज़ार रहेगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मज़ा करो और टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन मत लो ज़िंदगी में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।